क्या अंजलि साक्षी को पूर्वी का सच दिखाने में सक्सेसफुल होगी? हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपाशी फ्रॉम सिनेस्पीक्स एंड चलिए मैं आपको बताती हूँ आपके मनपसंद शो मोल्की के लेटेस्ट एपिसोड से जुड़ी हुई है कुछ अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में वीरेंद्र पेंटिंग कंपटीशन तो जीत ही जाता है और साक्षी उसके लिए बहुत खुश होती है। तभी अंजलि आके उसका बबल फोड़ने की कोशिश करती है, ये बोल के कि वीरेंद्र को मोल्की के साथ रहना था और पूर्वी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना था, इसके चलते उसने इस कंपटीशन का आयोजन करा। तो साक्षी सारी बातों को इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर अंजलि उसको एक वीडियो दिखाती है एज अ प्रूफ, जिसमें दिखा रखा होता है कि वीरेंद्र बेसिकली पंच को बोल रहा होता है कि थैंक यू, आपने इतने छोटे नोटिस पर इस पेंटिंग के कंपटीशन का आयोजन करा। तो ये देख के थोड़ा सा साक्षी के मन में डाउट होता है, बट वो इसे वापस से साइडलाइन कर देती है, ये बोल के कि तुम मेरे लाइफ में इतना पॉइजन मत घोलो और 5 साल काफी थे मेरे लिए और अब मुझे प्लीज मेरे को और वीरेंद्र को अकेला छोड़ दो। बट अंजलि उसको सुना के चली जाती है कि तुम पागल हो, तुम्हारे सारे रिलेशंस मोल्की छीन लेगी तुमसे। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी इस चीज से काफी परेशान होती है कि क्या वीरेंद्र को उसकी एनिवर्सरी याद होगी, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर साक्षी को शक होएगा उसके और वीरेंद्र के रिश्ते के बारे में, और जिसके चलते वो बच्चों से ये बात बोलती है और एक प्लान बनाती है जिससे वो वीरेंद्र को याद दिला सके उसकी एनिवर्सरी के बारे में। तभी बच्चे वीरेंद्र को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दे रहे होते हैं। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि बाबा आपको पता है आज क्या, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो फिर वीरेंद्र को याद ही नहीं आता, वो बहुत ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अगली सुबह साक्षी एकदम सच धज कर तैयार होती है और वो वीरेंद्र से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वीरेंद्र सोचता है कि आज कुछ है क्या, तो वो बेसिकली उसे सुंदर बोल के उधर से चले जाता है कि मुझे काम है। तो बेसिकली साक्षी ये सोचने लगती है मन ही मन कि क्या उसे याद भी है कि उनकी एनिवर्सरी है और क्या अंजलि सही बोल रही थी कि उनके रिश्ते में काफी दरारें आ चुकी है। तभी बच्चे आ जाते हैं सीन में और वो अपनी मम्मी को बोलते हैं कि बाबा बोल रहे हैं कि शाम के 6 बजे आप अपने ब्राइडल कपड़ों में छत पे उनको मिले। तो तब तक साक्षी वापस से खुश हो जाती है कि एटलीस्ट उनको याद है, बट उसको पता नहीं होता कि ये एक्चुअली बच्चों की एक चाल है। और बच्चे वही चीज, सेम चीज वीरेंद्र को भी बोलते हैं कि आपकी पत्नी आपका छत पे रात को इंतजार करेगी 6 बजे, आप उधर पहुंच जाना। तो वीरेंद्र यही सोच रहा होता है कि बावरी ने मेरे लिए ऐसा क्या वो प्रिपेयर करा है कि मे बी वो शायद मेरी पेंटिंग को देख के इतनी खुश हो गई है कि वो मुझे अपना जो भी प्यार है वो दिखाना चाहती है, जताना चाहती है। तो बेसिकली अब क्या सीन है कि साक्षी और वीरेंद्र दोनों को लग रहा है डिफरेंटली। साक्षी को लग रहा है कि वीरेंद्र ने उसके लिए इतनी सारी प्रिपरेशंस करी है, बल्कि वीरेंद्र को लग रहा है कि एक्चुअली पूर्वी ने सारी की सारी तैयारियां करी है। और वो दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। वो तभी पीछे से बैक प्रोफाइल देखता है साक्षी की और उसको हक कर लेता है और उसको गिफ्ट भी दे देता है। तो साक्षी का उधर से थैंक यू आता है और बोलती है कि मेरे को कैसे अच्छा नहीं लगेगा जो आपने मुझे दिया है। और ये सुन के वीरेंद्र एकदम शॉक हो जाता है, बिकॉज उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एक्चुअली साक्षी है। तभी उसको पूर्वी का टेक्स्ट आता है जिसमें वो बोल रही होती है कि मुझे पता था कि आप भूल जाओगे, इसलिए मैंने सारा प्रिपरेशंस करी है एंड आप साक्षी जी को हैप्पी एनिवर्सरी। तो तभी वीरेंद्र को थोड़ा सा वियर्ड फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि पूर्वी ने इतना सब कुछ उसके लिए करा है, इसके बावजूद कि वो भी उसकी दूसरी पत्नी है। और उधर पे अलग ही मूड में होती है साक्षी। वो काफी खुश होती है, वो बहुत खुश होती है कि वीरेंद्र को फाइनली उसकी एनिवर्सरी याद है और जो भी अंजलि बोल रही थी वो सब बकवास था और ऐसा कुछ नहीं है। तभी उधर से पूर्वी जा रही होती है सीन को और वो अपने धीरे धीरे आंसू पोंछ रही होती है, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा होता है ये देख के कि वीरेंद्र किसी और के साथ है, बट वो उसकी खुशी चाहती है, इसलिए वो ये सारा प्रिपरेशन करती है। इसलिए और प्रकाशी को ये दिखाने जाती है कि देखो मेरे हस्बैंड वीरेंद्र को हमारी एनिवर्सरी याद थी और उसने इतनी ग्रैंड प्रिपरेशंस करे थे और ये रिंग और ये साड़ी भी दी है। तो बेसिकली वो ये दिखाना चाही थी अंजलि को कि तुम गलत थी और जो तुम बोल रही थी वो ऐसा कुछ नहीं है और मेरा हस्बैंड मुझे उतना ही प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी को बेसिकली वीरेंद्र कन्फ्रंट करता है और थैंक यू बोलता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता कि तुमने इतना ज्यादा कैसे कर लेती हो तुम मेरे लिए, और बेसिकली वो उसे थैंक कर देता है और वो उधर से चली जाती है।
और बच्चे बेसिकली अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं और साक्षी ये चीज सुन लेती है। तो साक्षी पूछती है कि मुझे भी बताओ क्या चीज है। तो फिर बच्चे पूर्वी को बताते हैं, लाइक कान में बताते हैं, लेकिन साक्षी को नहीं बताते। तो उसके मन में यही चल रहा होता है कि ये पूर्वी को सब बता सकते बट ये अपनी माँ को नहीं बता सकते। तो ये चीज उसे बग करती है और इधर पे ही एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोगों का इन अपडेट्स पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिने स्पीक्स।